अगर एयरलाइंस की पेमेंट रुकेंगी तो हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन बंद हो जाता है। इंटरनेशनल कनेक्शन बंद होगा, ना कोई बाहर से आएगा। जो लोग पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक कराना चाहते हैं वो जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? इस जो ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा रह रहे इंडियन नेवी के, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? और उन्होंने कहा है कि हम जो एयरलाइंस हैं वो अपनी सर्विसेज इन मार्केट्स में नहीं दे सकती बिकॉज़ यहाँ से पैसा नहीं निकलता। इस हवाले से मैंने कुछ दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, उनसे बात भी की, पूछा भी। उन्होंने कहा कि टर्किश और बाकी जो कुछ एयरलाइंस हैं वो प्रेफर करती हैं कि उनको साथ ऑनलाइन उनसे टिकट्स ले ली जाएं, और वो नहीं चाहती कि उनके जो एजेंट्स हैं वो उनको कोई चीज़ जो है वो करके दें। जहाँ पे 68% ऑफ द फंड्स ब्लॉक है, जिसमें नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, लेबनान एंड पाकिस्तान। सो अब पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया और लेबनान के साथ हमारा नाम जो है वो ले रहे हैं। आपको याद हो मलेशिया ने पाकिस्तान का जहाज़ रोक लिया, खैर वो एक डिफरेंट इशू था। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो जितनी भी एयरलाइंस हैं और इनकी जो एसोसिएशंस हैं वो पाकिस्तान को, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने एक ऊपर फ्लैग लगा दिया। पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं, जो पाकिस्तान से एयरलाइंस ने तकरीबन 18 करोड़ डॉलर लेने हैं। 18 करोड़ डॉलर उन्होंने लेने हैं। इसी तरह अल्जीरिया वगैरह से भी कोई इतनी 19 करोड़ और बांग्लादेश से भी कोई 21 करोड़ डॉलर लेने हैं। अब पाकिस्तान के पास क्योंकि डॉलर नहीं है, जो हमें जो चीज़ मार पड़ रही है। सो आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि हमारी एक तो रुपया डेप्रिसिएशन हुआ, मैंने बताया कि 60% से ज़्यादा पैसा जो रुपया है हमारा डेप्रिशिएट हुआ है। जब डेप्रिसिएशन हुई है, टिकट्स बढ़ी हैं, डॉलर हमारे पास ऑलरेडी नहीं थे, टिकटों की कीमतें ऊपर चली गई, तो जो लोग हैं उनकी ट्रैवलिंग में मुश्किलात हो गई, और जो एयरलाइन कंपनी ने जो एजेंट रखे हुए थे उन्होंने सारे पैसे नीचे दबा लिए। तो आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क की मेजॉरिटी पेमेंट जो टैक्स कलेक्शन है इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाए, और जो उसके बाद पैसा बचे वो डिफेंस है में चले जाए, तो पीछे 1-2 ट्रिलियन रुपीज़, 3 ट्रिलियन रुपीज़ मुल्क के पास रह जाएंगे। तो उस मुल्क ने करना क्या है? और आपको मज़े की बात बताऊं, जो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल ही, अच्छा ऑटो इंडस्ट्री वाले ने लूटा भी बहुत है हमको। अभी ये जो वो कहते हैं जी कि हमारे लिए तो क़यामत आ गई है, दिस इज़ अ डिज़ास्टर फॉर अस। और गाड़ियों की कीमतें उन्होंने इतनी बढ़ा दी हैं कि हम जो है वो गाड़ियाँ अफोर्ड ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये होंडा सुजुकी वाले और उनके तो इश्तिहार सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, हमारी हमारी इंडस्ट्री का कुछ करें, लोगों को वो बेरोज़गार ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे मैं पहले आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जैसे जैसे ये इकॉनमी में प्रेशर पड़ेगा, सोसाइटियल अनसर्टेनिटी आएगी। सोसाइटियल अनसर्टेनिटी आएगी तो उसका बहुत वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब सड़कों लोगों के पास, अभी इस्लामाबाद में बताया जाता है कि बड़े लोग चोरियां डकैतियां हो रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि ये हम चीज़ें सुनते थे कराची में होती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कभी इस तरह की, हमने कैपिटल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी थी कि ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। सो ये मुल्क को उठाना कैसे है? गो के स्टेट बैंक कह रहा है कि भाई पैसे दो उनको, जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं। वो जो रूस से हमें तेल आना था उसको इंडिया ने तो बड़ा एडवांटेज ले लिया, असी नहीं एडवांटेज ले सके, और वो अभी तक पहुंचा भी नहीं है मेरा ख्याल है। अभी वो कहा जा रहा है जी हतमी तारीख दी जाएगी, पता नहीं कौन सी हतमी तारीख है, पता नहीं उधर कितों पहुंचना है, वो किधर फंसा हुआ है, फिर उसने प्रोसेस करना है। सो रूस भी हमें हमारा इम्तहान ले रहा है और हम भी रूस का इम्तहान लेते रहे हैं। ठीक है, कभी 50 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई। इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल बिजनेस कह रहा है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना वेरी चैलेंजिंग। तो अब आप इमेजिन करें जब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कहेगी कि पाकिस्तान में, हम कहते हैं जी कि ठीक है पाकिस्तान में जाएँ, टूरिज़म के लिए जाएँ या इन चीज़ों के लिए जाएँ, वो उन्होंने कहना है जी उधर क्या लेने जाएँ, उधर तो बिज़नेस करना ही बहुत मुश्किल है। वो जो अब हमें अच्छा इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि अगर दुनिया हमारे पास आती भी है, हम पेमेंट्स भी नहीं, फिर हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हमने चीज़ों को उठाना कैसे है? ये एक, जिसे वो कहना कि ये बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है हमारे लिए, हमने कैसे हालात को लेके जाना है। हम 23 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुके हैं, 23 टाइम्स। मेरा ख्याल है इंडिया 1-2 दफ़ा गया, बांग्लादेश भी गया है, 3 दफ़ा गया है शायद। हम 23 दफ़ा जा चुके हैं, जब से पैदा हुए हैं ਅਸੀਂ आईएमएफ ਦੇ ਘਰ ही हैं। ठीक है, और हम वो जो है ना आईएमएफ के तरले कर रहे हैं कि यार सानू पैसे दे दो, और वो अभी उन्होंने नवंबर से लेके अभी तक उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया।
नवंबर से लेके उन्होंने अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया। उनको पता है कि ये दे आर नॉट अ सीरियस कंट्री, ये हमसे चीज़ें पैसे ले लेते हैं, बाद में ये हमारी बातें नहीं मानते, जो बर्डन हम कहते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करते, तेल की कीमतों के ऊपर हम सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं। इस जो ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा रह रहे इंडियन नेवी के, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी रीजन में? फिर चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर ये पूरा रीजन है इंडो पैसिफिक? फकर भाई देखिए, हिंदुस्तान जो है एक पहले एक बड़े डिफेंसिव पोस्चर में रहता था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऑफेंसिव पोस्चर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक पावर प्रोजेक्शन है। तो हिंदुस्तान हमेशा जो है, अगर आप ध्यान दें तो पहले पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, फिर चाइना की सरहद के ऊपर अपनी फौजों को रखता था, उसी के ऊपर फोकस रखता था, और वही हमारा एक, मतलब आप देख लीजिए ओवरऑल डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल एक्सपोजर, रिक्वायरमेंट, प्रेशर पॉइंट, ये सारे सिर्फ ये दो सरहद हुआ करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो अपनी सोच है वो बड़ी तेजी से बदल रही है, और वो ये कह रही वी शुड बी टेकिंग द राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब हमें वो जगह मुकाम पे जाना है जहां हमारी जगह बनती है, और हम एक वाहिद ही ऐसे पावर है जो कि मतलब चाइना को टक्कर दे सकता है, और एक मतलब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सेस ऑफ पावर है वो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आ रहा है। और एशिया के अंदर अगर आप देखें तो कौन दो मुल्क हैं जो आपस में एक दूसरे के मतलब राइवल्स हो सकते हैं या एक पावर्स हो सकते हैं, तो उसमें चाइना और इंडिया हैं। अब ये जब हमने ये सब चीजें देखते हैं तो आप देखिए नेवी जो है ना, वो हमारा बहुत सालों तक फोकस एरिया नहीं था। हम एक डिफेंसिव पोस्चर में रखते थे और अपनी ब्राउन नेवी की कैपेबिलिटी रखते थे, लेकिन अब हम ब्लू वाटर्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम एक इंटरनेशनल लेवल तक एक, चाहे वो हम अपने जितने एलाइज हैं या सपोर्टर्स हैं उनके साथ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, या हमारे जितने भी इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं उनके साथ में एक हम एक अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं। तो अभी मैंने बड़े ध्यान से देखा था कि अरेबियन सी में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आपकी इकोनॉमिक जोन है सी के अंदर, उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये सारे शिप्स डिप्लॉयड थे, और वो अपना पूरा जो भी उन्होंने अपना पोस्चर दिखाना था वो देखकर उससे अपनी अपना एक्सरसाइज करके वापस आ गए। और ये जून 5-6 तारीख की बात है। देखिए इसमें दो चीजें, एक तो हमारे जो दोस्त हैं इस पूरे इलाके में, चाहे वो आप यूएई कह लें, कतर कह लें, सऊदी अरबिया कह लें, ईरान कह लीजिए, इराक कह लीजिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन जो इंपॉर्टेंट सी लेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स हैं, वो भी एक्सपेक्ट करती है कि देखिए हम तो अकेले एक ऐसे मुल्क है जिसके अगेंस्ट जो है एक पूरा की पूरा एक समंदर है, इंडियन ओशन। आज पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है, और वो किसी भी फ्रंट की बात की जाए तो वहाँ पाकिस्तान का इक्वली सेम बुरा हाल है, फिर वो चाहे पॉलिटिकली हो, सोशली हो या फिर फाइनेंशियली। पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है कि कुछ समय तक अगर उन्होंने डेट सर्विसिंग नहीं की तो पाकिस्तान एज अ नेशन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम पर 23 बार जा चुका है, जो कि बहुत ही कम देशों ने ऐसा किया है। इंडिया सिर्फ एक बार, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के मुकाबले आईएमएफ में ज़्यादा बार गया हो। पाकिस्तान के पास उसके ऊपर चढ़े लोन्स की सर्विसिंग करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर कहें कि जो उसका इंटरेस्ट देना होता है उसके लिए बिल्कुल पैसा नहीं बचा है। और ऐसे में कई फ्रंट हैं जहां पर पाकिस्तान अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहा। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो भी बंद होने वाली हैं, और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान इन एयरलाइंस का टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद इन एयरलाइंस ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस करने से इनकार कर दिया है।